तो इसमें सिर्फ हम इतना बोलना चाहेंगे कि नगर आयुक्त सर हम लोग का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो फिर जब बोर्ड मीटिंग होता है तो नगर आयुक्त मौजूद क्यों नहीं रहते हैं? नगर आयुक्त सर इस बार बोर्ड मीटिंग में मौजूद इसलिए रहे होंगे कि कुछ दिन पहले नगर आयुक्त सर और मेयर सर के बीच में जो खींचतान जो चल रही थी, आपने ये पूछा था क्या कि मेयर साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि डिप्टी मेयर क्यों नहीं है, कोई पूछे थे क्या? तब पूरे हजारीबाग का लगभग 12-13 वार्ड का एक सबसे बड़ा समस्या है थाना नंबर 140। नगर निगम सभागार में जितने प्रेस के बंधु आए उनको नगर निगम और पूरे वार्ड पार्षद सभी की तरफ से आप लोग का हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद, जोहार। 15वें वित्त आयोग और शहरी परिवहन के तहत 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत हम लोग 11 बड़ा योजना का अभी टेंडर किए हैं। हमको लगता है कि 2-3 दिन पहले टेंडर आया भी होगा पेपर में, और कुछ का वार्ड का और टेंडर बचा हुआ है, वो भी हमको लग रहा है कि बहुत जल्द हो जाएगा। और शहरी परिवहन और नागरिक सुविधा के मद से 85 योजनाओं का हम लोग कल या परसों तक टेंडर करने जा रहे हैं। हर वार्ड में 10-10 लाख रुपया का रोड और 10-10 लाख रुपया का नाली। और ये तो हो गया वार्ड के विकास से संबंधित। फिर शहरी जलापूर्ति व्यवस्था के ऊपर जो L&T कंपनी के द्वारा जो अभी ट्रीटमेंट प्लांट के चिन्हित भूभाग पर रोला ग्राम वासियों द्वारा लगभग 3 वर्षों से कार्य अवरुद्ध किया गया था, तो नगर आयुक्त सर के प्रयास से लंबित चारदीवारी का निर्माण और पहुंच पथ, पाइपलाइन और आदि कार्यों को तीव्र गति से कराया गया है। चारदीवारी पूर्ण होने के उपरांत क्लैरीफिकेटर के निर्माण कार्य को भी प्रारंभ कर दिया गया है। इससे योजना के शीघ्र पूर्ण होने की संभावना तथा शहर की आम जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा। वो जो कोनार योजना है वो 2021 में हम लोग को कंप्लीट करना था, 18 में शुरू हुआ था, लेकिन किसी कारणवश वो उसका फिर टाइम एक्सटेंड करते गया कि चूँकि बीच में जो अब हम लोग टाटी झरिया सब एरिया जो देखते हैं उधर फॉरेस्ट का क्लियरेंस नहीं मिल पाया था, तो उसका भी लगभग प्रक्रिया हमको लगता है कि समापन है। तो हम लोग को फिर से उसका डेडलाइन मिला हुआ है, 24 में उसका पहल हुआ, तो फिर से डेडलाइन मिला हुआ है 27 में कि 27 में हम लोग को हजारीबाग में पानी कोनार से आ जाएगा। तो उस पर भी बहुत तीव्र गति से काम चल रहा है, और हमारे जो प्रशासक हैं नगर आयुक्त सर, वो पर्सनल उसमें इंटरेस्ट लेके वो काम कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं। अपना ताकत लगा के वो अब चाहेगा कि हमारा उसका डेली 200 टन का है लिमिट, कि हमको डेली 200 टन कचरा चाहिए, तो वो अपने से भी और एफर्ट लगाएगा कि शहर में जितना कचरा है जो दिख रहा है वो उसको उठा के अपने ले जाए। वो हम लोग का जो वार्ड का समस्या ख़त्म होगा, ये उसका भी काम होगा। हाँ, और अतिक्रमण नियंत्रण एवं बाजार व्यवस्था, जैसे कालीबाड़ी आपका जाके कांग्रेस ऑफिस रोड, वहाँ पर भी वहाँ के जो पब्लिक है उनका शिकायत किए थे वार्ड पार्षद से, जैसे कुणाल जी यहाँ बैठे हुए हैं, उनको शिकायत की है कि यहाँ हम लोग के रोड में पूरा अतिक्रमण लगाते हैं सब्जी वाला लोग। तो हम लोग जाके नगर आयुक्त और प्रशासक से बात करके उन लोग को उठा के जो कालीबाड़ी के पास जो नया बना वहाँ शिफ्ट करवाए, बस स्टैंड के पास जो बैठ रहे थे उन लोग को अंदर शिफ्ट करवाए, और उसको अब हम लोग बंदोबस्ती कर देंगे कि, और बंदोबस्ती में जिसको मिलेगा उसका ये रहेगा, जवाबदेही रहेगा कि उन लोग किसी को रोड में बैठने ना दें, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था हम लोग का, क्या कि बस स्टैंड के पास देखते होंगे कि कितना दुर्घटना का सीन बन गया था जो उन लोग के बैठने की वजह से, तो उस पर भी हम लोग का काम चल रहा है। और लाइट का जो व्यवस्था है, पर डे हम लोग का 60 से 80 लाइट समस्त 3600 वार्ड में डेली का हम लोग का है कि डेली 60 से 80 लाइट हम लोग का हर वार्ड पार्षद लोग जो शिकायत करते हैं म्यूनसिपल फॉर्म में या टेलीफोनिक के माध्यम से भी, तो हम लोग का टीम बना हुआ है, सब टीम जाके उस लाइट को तुरंत वहाँ हम लोग ठीक करवा रहे हैं। 60 से 80 लाइट डेली का हम लोग का टारगेट है। और ट्रैफिक लाइट का जो सिस्टम है वो 10 प्रमुख चौराहों पर हम लोग को ट्रैफिक लाइट ये सरकार से भी पास हो गई है, उसका टेंडर का भी प्रक्रिया हो गया। उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर 10 मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक का भी हो जाएगा। और अभी जो बता रहे थे मंडे वाला FSTP जो प्लांट है वो जुडको के द्वारा 2 महीने के अंदर में उसको ट्रायल रन किया जाएगा। और ये करने का सबसे मेन खास करके एक मुद्दा और भी है, पूरे हजारीबाग का लगभग 12-13 वार्ड का एक सबसे बड़ा समस्या है थाना नंबर 140, जिसका कार्य रुका हुआ है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक मूल कारण ये भी है कि थाना नंबर 140 से रिलेटेड जो काम हम लोग का पेंडिंग है, जैसे कि होल्डिंग,
उस थाना नंबर क्षेत्र में नया होल्डिंग नहीं बन रहा है, नक्शा नया पास नहीं हो रहा है और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन लोगों को नहीं मिल रहा है। तो ये सरकार से समन्वय स्थापित करके नगर आयुक्त सर और उपायुक्त महोदय के द्वारा ये प्रयास किया गया। कुशल क्षमता दिखाते हुए इसको पहल किए और एक सप्ताह के अंदर प्रधानमंत्री आवास से जुड़ा जो काम होगा अब 140 का होगा। फिर उसके बाद नक्शा जो पास होने का है वो काम 140 थाना नंबर का होगा। फिर उसके बाद आपका जाके होल्डिंग टैक्स का जो काम है, जो नया जो नहीं मिल पा रहा था, वो अब 140 का होगा। और रजिस्ट्री का जो काम है वो भी उम्मीद है कि 2 से 3 महीना में उसका रजिस्ट्री भी चालू हो जाएगा। वो अंचल से रिलेटेड काम है। नगर निगम से रिलेटेड जो कार्य है, जो नगर निगम में हम लोग प्रभावित होते हैं, वार्ड पार्षद लोग, कि होल्डिंग टैक्स, प्रधानमंत्री आवास नहीं दे पा रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग जाके होल्डिंग टैक्स है, आवास योजना है, ये सब जो हम लोग का काम है, ये सब हम लोग का अभी नक्शा पास है, ये सब अब यहाँ से चालू हो जाएगा। अब अंचल से जो LPC बन के उसका रजिस्ट्री वाला वो अब चालू वहाँ से होगा, उसका भी 2-3 महीना के अंदर में वो भी हो जाएगा। हाँ, ये एकदम 110% हम लोग बोल रहे हैं और जवाबदेही से बोल रहे हैं। अच्छा, नहीं कहा कि ये प्रक्रिया है ना पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं। नहीं, तो ये प्रशासन का ही ये पहल है कि ये आज हो पा रहा है, ये प्रशासन का ही पहल है। और लास्ट सर इसमें एक चीज़ हम और जो प्रेस के जो माध्यम से जो इतना बात रखे, अभी जो विगत आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ दिन पहले नगर आयुक्त सर और मेयर सर के बीच में जो खींचतान जो चल रही थी, तो इसमें सिर्फ हम इतना बोलना चाहेंगे कि नगर आयुक्त सर हम लोग का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसमें सिर्फ हम इतना बोलना चाहेंगे कि नगर आयुक्त सर हम लोग का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जितने भी यहाँ वार्ड पार्षद हैं, ये वार्ड पार्षद ही आपको बताएंगे कि नगर आयुक्त सर कोई भी काम में तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं, एक बार में तुरंत हम लोग का फ़ोन रिसीव करते हैं। अगर व्हाट्सअप हम लोग ग्रुप में कर दिए हैं कि सर यहाँ लाइट ख़राब है, तो तुरंत उस पर संज्ञान लिया जाता है। और हम लोग तो इनसे पहले भी 3-4 नगर आयुक्त को साथ काम किए, वो भी अच्छा काम किए, लेकिन इतना जल्दी रिस्पॉन्ड वो लोग भी नहीं करते थे जितना जल्दी सर करते हैं। तो हम लोग आप लोग प्रेस के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि नगर आयुक्त सर काम अच्छा कर रहे हैं और इसमें कहीं कोई भ्रम की स्थिति नहीं है कि वो काम अच्छा नहीं कर रहे हैं या किसी को करने से रोक रहे हैं। तो फिर जब बोर्ड मीटिंग होता है तो नगर आयुक्त मौजूद क्यों नहीं रहते हैं? नगर आयुक्त सर इस बार बोर्ड मीटिंग में मौजूद इसलिए नहीं थे कि वहाँ ये VC का एक मामला था, माइनिंग बोर्ड से संबंधित एक केस लगा हुआ था, उस VC के चलते ही वो उस दिन बोर्ड मीटिंग में मौजूद नहीं थे। और कितना प्रभावित होता है अगर बोर्ड मीटिंग में वो नहीं आते हैं या पास नहीं, तो अबर जो सर जैसे हम लोग का जितना भी बोर्ड मीटिंग में है, तो उसमें नगर आयुक्त सर और जितने ऑफिसर हैं वो हम लोग भी पहले भी बोल रहे हैं और फिर से भी बोल रहे हैं कि सारे बोर्ड मीटिंग में उन लोग पहले भी हैं और आगे भी रहेंगे और सुचारू रूप से सब रह के चलाएंगे। हम लोग एक अच्छे ऑफिसर हैं। हम लोग चाहते हैं, ये प्रेस के माध्यम से हम लोग ये भी इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि उनका मनोबल कम ना हो काम करने के प्रति, वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि सारे पार्षद हम लोग जो है उनको अप्रिसिएट कर रहे हैं कि नहीं सर आप अच्छा काम कर रहे हैं और इसी तरह हम लोग का काम करिएगा, तब हम लोग जनता को जवाब दे पाएंगे। अगर यहाँ प्रशासक ही काम नहीं करेंगे तो हम लोग जनता को क्या जवाब दे पाएंगे? तो मेयर के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है तो मेरा गलत है इसका मतलब? अब सर वो उनका व्यक्तिगत आरोप हो सकता है। सोशल मीडिया पर मेयर के द्वारा नहीं, तो ये उनका व्यक्तिगत आरोप हो सकता है, उस पर हमको कुछ बोलना अच्छा नहीं है। जब हम लोग वार्ड में जीत के आते हैं और शहर से जीत के आते हैं, वार्ड में जितने पार्षद सब जीत के आए, वादा करके आए कि मैं ये नली मैं ये गली बनाऊंगा, तो जीतने के बाद हम लोग यहाँ पर आए, बोर्ड में हमने आवाज़ उठाया, तो बोर्ड में जब उठाएं तो उसको संज्ञान में लिया गया, उसका बन रहा जो एस्टिमेट बनता सब बन रही है। तो ऐसा थोड़ी है कि हम नहीं, मतलब जो मेरे वार्ड में था जो नली गली, हम तुरंत इसको मीडिया में ला दिखा दें, हम उसको प्रयास कर ठीक करेंगे ना। तो हम लोग जितने पार्षद यहाँ बैठे हैं हम लोग ठीक करने के लिए बैठे हुए हैं। और जो चीज़ हम लोग नली गली या चापाने जो था, जो बहुत 15 साल से नहीं बन रहा था, हम लोग लिस्ट बना के दिए। देखिए फ्लेक्सिंग का काम हमको लगता है 15 साल में कभी नगर निगम फ्लेक्सिंग काम नहीं किया रहा चापानल में। अभी तक 35 तो फ्लेक्सिंग हो चुकी है। आज भी वार्ड में घूमिएगा तो 4 जगह लगा हुआ है, लाइट हर दिन बन रही है। तो कहने वाले जो रोड नली गली आप लोग भी देखेंगे, आप लोग मीडिया के द्वारा हम लोग बता सकते हैं कि ये चीज़ नहीं हो रहा है, तो हम लोग प्रयास करें ख़त्म करने, या ना कि हम जब उसको मीडिया में शिकायत करें कि ये नहीं बन रहा, वो नहीं बन। अरे भैया जादू छड़ी थोड़ी 2 दिन बन जाएगी, प्रयास तो कर रहे हैं ना।
निगम आपसी टकराव की ओर बढ़ रहा है। निगम जो है नहीं, हम आपसी टकराव इसको नहीं बोल सकते हैं। मेयर अलग राग राप रहे हैं, आप लोग अलग एकजुट हैं, कमिश्नर अलग अपना ये कर रहे हैं, तो ऐसा देखिए, लग रहा है उनका- कि आने वाला दिन एक में मिनट रुके बोले दीजिए। तीन, मतलब हमको लगता है यहाँ तीन बैठ के नहीं, ऐसा है, पहले ऐसा एक चीज़ हम बोल दे रहे हैं कि मेयर साहब जो है ये हम लोग के जो नगर निगम परिवार के ये मुख्य सदस्य हुए। यहाँ कोई यहाँ दिन धड़ा में कोई यहाँ बटा हुआ नहीं है। जैसे आप अभी बोले ना, तो नगर आयुक्त साहब प्रशासक है। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेयर का नहीं आना भी एक सवाल खड़ा करता है। सर एक चीज़ आप बताइए कि मेयर साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए इंडिविजुअल, नहीं हम मेरा बात सुन लीजिए, ख़त्म होने दीजिए। जब मेयर साहब इंडिविजुअल किए तो वो स्वतंत्र है करने के लिए, डिप्टी मेयर स्वतंत्र है करने के लिए, वार्ड पार्षद स्वतंत्र है करने के लिए, नगर आयुक्त स्वतंत्र है। लेकिन अब किसी के कॉन्फ्रेंस में कौन काहे नहीं आए, ये सवाल उचित करना उचित नहीं है कि वो क्यों नहीं आए। आपने ये पूछा था क्या कि मेयर साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि डिप्टी मेयर क्यों नहीं है? कोई पूछे थे क्या? हम तो तब जब आप सामने है तो आपसे पूछेंगे ना। नहीं, तो जब अगर ये बात उस समय नहीं पूछे तो ये बात अभी नहीं पूछना चाहिए। ये तो फिर ये हो गया कि आप क्यों नहीं, पूछे? वो हम नहीं बोल रहे हैं। मेरा कहना है कि हम उस पर नहीं जाना है कि हम लोग इतने लोग बैठे हुए हैं ना, हम लोग जनता का काम करने के लिए बैठे हुए हैं। हम लोग को प्रेस के माध्यम से ये बताने के लिए हम लोग अपना उपलब्धि बता रहे हैं कि सर हम लोग ये कर रहे हैं, ये अभी तक किए हैं और आने वाले समय में और ये करेंगे। और ये जो चल रहा है, जो अभी आप लोग बताए कि नहीं मेयर साहब और ये, तो वैसा वो कोई स्थिति नहीं है। हाँ, यहाँ स्पष्ट है कि नगर आयुक्त साहब अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग उनको अप्रिसिएट करने के लिए आए। वैसे एक तरफ आप उनको बोल रहे हैं कि नगर आयुक्त बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग मेयर होकर बोल रहे हैं ना। जी सर। और एक तरफ मेयर आपका बोल रहा है कि नहीं नगर आयुक्त हम लोग का बोर्ड का बैठक में नहीं आते हैं ना, हम लोग आपको कब? अरे एक बार बोर्ड का बैठक में नहीं आए, VC था उसलिए नहीं आए, और क्या। वो तो आप ही का अंग है, हम लोग का अंग थोड़ी है, आप ही का है। अब एक दिन VC में नहीं आए तो अब उसके लिए अब हम इतना, बहुत ऐसा बोर्ड हुआ इससे पहले भी, हम लोग तो पिछले 8 साल से बोर्ड देख रहे हैं। बहुत ऐसा बोर्ड में डिप्टी मेयर नहीं है, बहुत बोर्ड में मेयर नहीं है। तो ऐसा थोड़ी है कि उसके बिना अगर किसी का काम रुक जा रहा है, वैसा भी तो नहीं है। आज का सर प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे आपके वार्ड पार्षद यहाँ उपलब्ध हैं? जी सर। सारे उपलब्ध नहीं है। सारे नहीं, जितने लोग हैं हमको लगता है कि 27 हैं, 27 है। बाद बाकी भी किन्हीं का कुछ निजी काम है, अपने निजी काम से है। जिस तरीके से देखा जाता रहा है कि बोर्ड में कोई भी फैसला होता है उसे बोर्ड मेंबर ज़्यादा हो वही फैसला पास होता है, तो कहीं ना कहीं आज डिप्टी मेयर के तौर पे आप यह दिखाने का शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं कि 27 मेंबर मेरे साथ हैं, तो कोई भी बोर्ड का जो फैसला आने वाला रहेगा वो बोर्ड का फैसला इस जो उपस्थिति है ये कहीं ना कहीं आपका इंडिकेशन है। ये हम लोग शक्ति प्रदर्शन करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम लोग यहाँ जनता का काम जो किए हैं वो बताने के लिए बैठे हैं सारे वार्ड पार्षद। और शक्ति प्रदर्शन कहाँ करना है, शक्ति चाहिए कुछ हम लोग को, अगर किसी को दबाना है तब शक्ति प्रदर्शन करने की ज़रूरत है। यहाँ हम लोग किसी को दबाने के लिए थोड़ी बैठे, हम लोग काम किए हैं सो बता रहे हैं, उसके लिए बैठे हुए हैं। 25 अप्रैल की जो बोर्ड बैठक हुई उसमें महापौर का 36 योजना थी, उप महापौर 24 का 24 की बैठक हुई थी। इसके पहले बोर्ड में हम लोग पार्षद का ये योजना नहीं था, एजेंडा नहीं था, जितना था मेयर का ज़्यादा था। हमने ग्रुप बाजी करता तो एक भी पास होता, टोटल मेयर का जितना योजना था शहर संबंधित था, हम लोग सब पास किए। जब शहर संबंधित मैटर आ गया, स्वच्छता का या आवास का या विकास का, तो हम लोग सब इसमें एक है। लेकिन एक परिवार को अभी 2 बोर्ड हुई है, 3 महीना जीते हुए हम लोग को बार, और तुरंत पूरा मीडिया पूरा हजारीबाग में ग्रुपिंग बाजी, तो साहब बोर्ड में नहीं आता, वो नहीं आता। हम दोनों मेयर और डिप्टी मेयर, सॉरी मेयर और ये नगर आयुक्त में खींचतान जो बताए पहला वर्ड आपने, तो क्या वजह है कि